हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। डिप्रेशन इस शब्द से तो हम सब वाकिफ़ हैं और कितने ही लोग इसके शिकार भी होते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है। किसी को असफलता इस हद तक प्रभावित करती है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, बिना इस बात को रियलाइज़ किए कि ये असफलता आपको कितनी बड़ी सीख देकर गई है जो आपके जीवन भर काम आएगी। कोई प्यार में धोखा खाकर इसका शिकार होता है और ये समझ नहीं पाता कि वो प्यार उसके लायक था ही नहीं। अगर वो साथ साथ रहते तो आगे चलकर समस्याएं और भी बढ़ जाती। किसी को पढ़ाई में कम नंबर आने पर ही स्ट्रेस हो जाता है और वो दुखी रहने लगता है। लेकिन अगर आप आसपास देखें तो कितने ही सफल इंसान ऐसे होंगे जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई ही नहीं की, लेकिन उन्होंने आगे चलकर बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। आपने संत कबीर की वो लाइनें तो सुनी होंगी, भला हुआ मोरी मटकी फूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी रे, मोरे सर से टली बला। कितनी पॉजिटिव बात है। हर घटना के पीछे कोई अच्छा कारण होता है और हम इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पाते और दुखी रहने लगते हैं और डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार इतनी कठिन परिस्थिति हो जाती है कि सब कुछ समझते हुए भी हम उस दुख और परिस्थिति से बाहर नहीं आ पाते। ऐसी समस्या का हर कोई अपने जीवन में कभी ना कभी सामना ज़रूर करता है और ऐसे में हम बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी मोटी मोटी फीस चुकाते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस रहती है। कोई सुधार नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमारी जेब खाली होती चली जाती है। आज हम इस समस्या से किस तरह निकलें और अपने जीवन को वापस पटरी पर कैसे लाएं, इस पर बात करेंगे। हम आपको कुछ टेक्निक बताएंगे जिससे आप अपने आप ही अपने अंदर के दुख और परेशानी को खुद ही दूर कर लेंगे। बस मुझे आपसे एक ही वायदा चाहिए कि आप इसको निरंतर करेंगे और कुछ दिनों बाद आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर ये बदलाव भी आने लगा है। सबसे पहले एक शांत, हवादार और अनुकूल स्थान देखकर जमीन पर या कुर्सी पर बैठ जाएं। अब थोड़ी देर तक अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे सांसें लेते रहें। कुछ देर बाद आप अपने आप को सहज महसूस करेंगे। आपके अंदर का तनाव कम होने लगेगा और मन शांत होने लगेगा। अब आंखें बंद कर लें और अपने हाथों को गौतम बुद्ध की भांति अपने गोद में रखकर एक के ऊपर एक रखें। अब अपना सारा ध्यान अपने माथे पर ले जाएं, दोनों आईब्रोज के बीच में। अब कल्पना करें कि माथे के ठीक बीच एक चमकता हुआ सितारा है। उस सितारे से धीरे धीरे रोशनी की किरणें निकलकर आपके ऊपर पड़ रही हैं। उन किरणों की हल्की हल्की गर्मी को अपने शरीर पर फील करें। आपका ध्यान अगर भटकता है तो परेशान बिल्कुल ना हो, बस सहज रहें, शांत रहें और कुछ देर बाद फिर से ध्यान लगा लें। महसूस करें कि वो रोशनी की किरणें आपको नरम सी, सहज सी, सुहाती हुई गर्मी का एहसास करा रही हैं। उन किरणों को अपने शरीर में प्रवेश होते हुए, अपनी नसों में प्रवाहित होते हुए महसूस करें। ये हीलिंग ऊर्जा आपके पूरे शरीर और मन को स्वस्थ कर रही है, पूरे दिन के लिए ऊर्जावान बना रही है।
आप इसी अवस्था में अपने आप को महसूस करें और कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसी अवस्था में रहें और उन किरणों का आनंद लेते रहें। अगर बीच बीच में ध्यान भटके तो परेशान बिल्कुल ना हो, शांत रहें, सहज रहें और धीरे धीरे अपना ध्यान फिर उन्हीं किरणों पर ले आएं जो आपको असीम आनंद और सहज कर रही हैं। यदि आपको कोई बीमारी या कहीं थकान हो तो शरीर के उस हिस्से पर अपना ध्यान ले जाकर उन किरणों की ऊर्जा को उस स्थान पर महसूस करें और उस स्थान को हील करें। इस विधि का अभ्यास कम से कम 10 से 15 दिनों तक करें और उसके बाद अपनी ध्यान क्रिया में कुछ नई नई चीज़ें जोड़ते चले जाएं। दोस्तों, नई नई चीज़ें जोड़ते जाने से मेरा मतलब है कुछ एफर्मेशंस जोड़ते जाएं, कुछ वायदा करते जाएं अपने आप से, अपने आप को और पॉजिटिव बनाते जाएं। हर एक सोच, हर एक किरण की गर्मी से अपने आप को महसूस करें कि मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ, मैं मन से बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ, मैं बहुत ही आशावादी हो गया हूँ। इस तरह से कुछ ही दिनों में आप अपने अंदर चमत्कारिक बदलाव महसूस करेंगे। बस आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि आप इस अभ्यास को निरंतर करेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लाभ ज़रूर उठाएंगे और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।